चलिए तो चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, 3 सेगमेंट थे। यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। यूनिट कंप्लीट हो गई, डायमेंशंस में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायमेंशन है क्या। तो डायमेंशन क्या? पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है आपके पास बेटा? ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो आप इनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल वेरिएबल, उसकी यूनिट क्या होगी और उस यूनिट को हम डायमेंशन में किस तरह से सिंबलाइज करेंगे, ये 3 बातें पहले हम सबकी लिख लेते हैं। तो वेरिएबल क्या था आपके पास? लेंथ, फिर मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 चीजें थी। तो इसकी यूनिट क्या थी? देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से। इसकी यूनिट क्या थी? लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला और इसकी MOL मोल। अब बच्चों डायमेंशंस क्या होंगे, इनको ध्यान से देखना। डायमेंशन के टर्म में लिखना हो तो जहां कहीं भी लेंथ होगा, M होगा, वहां पे हम कैपिटल L लिखेंगे, यानी कैपिटल L इज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसका कैपिटल M, इसका कैपिटल T, इसका कैपिटल K और बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे इनको, इसका A, इसका आपका CD ही रहेगा और इसका हो जाएगा MOL, ये हो जाएगा आपका मोल। क्लियर? तो ये एक सिंबॉलिक्स है जो यूनिट के साथ साथ डायमेंशन में आपको यूज करना है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे हम यहां सिंपल वे में हम 2-3 चीजें लिख लेते हैं। जैसे यहीं पे इसको अच्छे से और समझने के लिए 2-3 चीजें हम यहाँ पे और ऐड करेंगे ताकि आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया वेरिएबल। यहाँ पे क्या है आपके वेरिएबल में? हमने पहले ले लिया आपका एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। ध्यान से देखना बेटा, नोट भी करना साथ साथ। फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, डेंसिटी। तो एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट तो क्या हो जाएगी? ये मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी मीटर और सेकंड की -1। ये वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका मीटर सेकंड -1। इसको निकालोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर सेकंड -2 हो जाएगा। मोमेंटम किलोग्राम मीटर सेकंड -1। फोर्स किलोग्राम मीटर सेकंड -2। वर्क किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। पावर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। प्रेशर किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। डेंसिटी किलोग्राम मीटर -3। ये जो हमने यूनिट्स लिखे हैं, ये पता है आप लोगों को?
हाँ जी बच्चों, एक बार रिप्लाई करो फटाफट तुरंत। हाँ जी, यस सर, पता चल गई। हाँ, तो अगर पता ना हो तो इनके फार्मूले लिख करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब डायमेंशन देखो इनकी क्या आएगी, डायमेंशन, और ये बिल्कुल आपने इसको रट लेना है, इसको याद कर लेना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इसका लिखोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर, इससे करोगे तो क्या आएगा, एल यू, क्योंकि यहां से लिया गया, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी एल टी माइनस 1, यहाँ पे ये लिया आपने तो क्या आएगा, ये एल टी माइनस 2, यहाँ पे इसको लिया तो क्या आएगा, ये एम एल टी माइनस 1, इसमें लिया अगर हमने ये फोर्स को तो ये क्या आएगा, एम एल टी माइनस 2, अगर हमने वर्क को लिया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, अगर हमने पावर को लिया तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, अगर हमने प्रेशर लिया तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, हमने डेंसिटी लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम एल माइनस 3। अब आप बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले तो ये क्लियर करो आप मेरे को, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ पहले तो। सर इसमें डायमेंशंस वाले में वेरिएबल्स जो लिखे आपने। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देखो लिख के दिखाता हूँ कैसे ये आया, ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे फोर्स ले लिया, देखिए एग्जांपल के तौर पे हमें ले रहा हूँ फोर्स, देखिए कैसे हमने इसको बनाया। तो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो होता है फॉर्मूला। तो मास कितना होता है, किलोग्राम में, और ये किसमें होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, यही लिखेंगे हम इसको, तो यही इसकी यूनिट हो जाती है बेटा। तो फार्मूले से भी बना सकते हो, जैसे अब यहाँ पे हमने पावर ले लिया, ये देखिए एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, पावर ले लिया आपने, पावर, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब इन सब की यूनिट पुट रख दो यहाँ पे, तो फोर्स क्या होगी बेटा, किलोग्राम मीटर और सेकंड माइनस 2, और इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन सेकंड। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये किलोग्राम मीटर का स्क्वायर और सेकंड की माइनस 3 हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ बेटा, नहीं क्लियर हुआ यूनिट से? यस सर। दीपांशु बेटा क्लियर हुआ कैसे आते हैं डायमेंशन निकालते हैं हम? यस सर। तो अब इसमें देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ बच्चों, कि ये जो हमने टेबल बनाई है ना, ये स्क्रीन पे आपको ये दे रखी है टेबल हमने, इसको आप मान लीजिए कि यही आपका सब कुछ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है ना पूरा, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा आपका, ये पूरा आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हो कि इसकी टॉपिक कभी भी आप ना भूलो, तो ये पूरी टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठनी चाहिए पूरा, और इसका 100% आप इसको अच्छे तरीके से रट लो, याद कर लो, आगे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। बट एट द बिगिनिंग, वैसे लर्निंग जो है बहुत ज्यादा हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानते हैं, बट एट द इनिशियल जब आपको कुछ भी नहीं ध्यान में होता उस टाइम पे मैं ये कहूंगा कि ये जितनी भी हैं आप इनको सबको लर्न कर लो अच्छे तरह से, ये बहुत काम आपके आएंगे, बहुत ही बेसिक है एकदम बिल्कुल आपकी। क्लियर? अब देखिए आपके हेल्प के लिए बच्चों हमने यहाँ पे ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने आपको ये दे रखे हैं यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स और उनके डायमेंशन दे रखे हैं हमने यहाँ पे। इसके अलावा बहुत बड़ी टेबल दे रखी है हमने, ये टेबल दे रखी है बहुत बड़ी टेबल आपकी, इस टेबल में से मोस्टली आपके अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन अब पढ़ते समय की बात, एक बात का ध्यान रखना है इसमें, क्या ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी राशियां होती, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं
जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। ध्यान करिएगा, कह रहा है ना कि पॉइंट नंबर 10 देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशंस। तो किनकी हमें डायमेंशन सेम होती है वो देखिए, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट। ये जो 4-5 है इन सबकी डायमेंशन एक ही होती है, इनकी यूनिट और ये डायमेंशन देख लीजिए इनकी सबकी एक ही रहती है। यूनिट्स अलग अलग हो सकती है पर डायमेंशन इनकी सबकी सेम रहेगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बेटा वर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सब की एक ही डायमेंशन होती है ये mL/t-2। इसलिए बहुत इजी हो जाता है कि बस ये याद रखना होता है किसका किसका सेम है। जैसे प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, इन सब का एक रहेगा। मोमेंटम और इंपल्स का एक रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इनका एक रहेगा। देखिए यहाँ पे थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी, ग्रेडियंट, ये सब का एक ही डायमेंशन रहेगा। ये नोट्स इतने अच्छे नोट्स हैं आपके कि इसमें से आपको मोस्टली हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बहुत सारी चीजें हैं ये आपकी जो है क्लास 12 की कुछ चीजें यहाँ पे, इनको आप चाहो तो पढ़ो या तो इनको स्किप कर दो, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? तो आज हमने आपको डायमेंशंस के बारे में बताया, इसकी आप अच्छे से रीडिंग करेंगे। और अब डायमेंशंस की एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन क्या है इसकी, 4 एप्लीकेशन है। फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, या इससे पहले आपको कुछ और बता दें जो समय कम बच रहा है अपने पास। कुछ ऐसी होती है जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 1, 2 एंड सो ऑन, पाई, थीटा, रेशियो, एक्सपोनेंट, लॉग, ये कहीं भी आएंगे इनका कोई रेशियो नहीं होता है, इनका कहीं कोई मतलब डायमेंशन नहीं होता। इनका डायमेंशन अगर लिखना होगा आपको तो m0, l0 और t0 लिख देंगे बस। ठीक है, इसके 4 एप्लीकेशन होते हैं। फाइंड डायमेंशन, चेक